राधे राधे बेटा आप सभी को। बेटा पिछली वीडियो में हमने अध्याय 14 संतों की वाणी के शब्दार्थ किए थे। आज बेटा मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है बेटा हमारा, प्रश्न नंबर 1 है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए बेटा, हमें अपने बोल ऐसे होने चाहिए कि दूसरों को उससे कोई बुरा ना लगे, कुछ भी बुरा ना लगे हमारी वाणी से। वाणी होता है बेटा बोली, ठीक है, जो हम अपने शब्द मुख से जो भी निकालते हैं उसको बोलते हैं वाणी। ठीक है, तो इसमें है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है, जो सुनने में उत्तर है, जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है बेटा, कि जो दूसरों के मन को भी अच्छी लगती है, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, किसके समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। बेटा किसके समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है, हमने जैसे लेसन कबीरदास जी के जो दोहे थे तो उसमें भी पढ़ा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया है कि किसके समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। तो किसके समान बेटा, कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है बेटा, कि खजूर का पेड़ बड़ा तो बहुत होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो कोई यात्री उसकी छाया में बैठ पाते हैं और ना ही अगर उससे कोई फल भी मिलता है तो वो भी बहुत ऊंचाई पर मिलता है। तो ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। हमें ऐसा बड़ा होना चाहिए ताकि जिससे हम दूसरे भी उससे कुछ दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, जैसे छोटे जो पेड़ होते हैं वो हम कोई भी यात्री जाता है तो उनसे छाया भी ग्रहण करते हैं और आराम से हम फल भी उस पर तोड़ सकते हैं। तो ऐसा बड़ा होना मतलब संस्कारी होना अच्छा होता है। ठीक है, तीसरा है, सज्जन किस लिए शरीर धारण करते हैं। ठीक है बेटा, कि सज्जन व्यक्ति हैं वो किस लिए शरीर धारण करते हैं। सज्जन दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। किसके लिए बेटा, वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों की भलाई करते ही रहते हैं। तो सज्जन व्यक्ति हैं वो दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, बुरी संगत होने पर भी कौन नहीं बिगड़ता। ठीक है, कि बुरी संगत होती है, बुरे विचार जब होते हैं लेकिन फिर भी किसी के पास रहते हैं, बुरी संगत वाले के पास रहते हैं फिर भी वो नहीं बिगड़ते। कौन नहीं बिगड़ते बेटा, कि अच्छे स्वभाव के लोग बुरी संगत पर होने पर भी नहीं बिगड़ते। ठीक है, कि अच्छे स्वभाव के जो लोग हैं वो अच्छे स्वभाव के लोग बुरी संगत होने पर नहीं बिगड़ते। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, रहीम के अनुसार बड़े लोग कैसे होते हैं। बेटा रहीम दास जी के अनुसार बड़े लोग कैसे होते हैं, तो उत्तर है इसका कि रहीम के अनुसार जो गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है बेटा, कि रहीम के अनुसार जो गरीबों की मदद करते हैं, मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मदद होता है उनकी सहायता करना। ठीक है, कि रहीम के अनुसार जो गरीबों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, जिनमें बड़प्पन होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करते। ठीक है बेटा, कि जिनमें बड़प्पन होता है, जिनमें कुछ संस्कार होते हैं, तो वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। उनकी बड़ाई करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं बेटा, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बड़ाई करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग नहीं होते वो अपनी बड़ाई खुद ही करना शुरू कर देते, क्योंकि और दूसरे तो उसकी कोई बड़ाई नहीं करते तो वो खुद ही अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा हमें भी ऐसा बनना है कि दूसरे लोग हमारी बड़ाई करें, ना कि हम खुद हमारी बड़ाई करें। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं, मैंने आपको अच्छे से रिपीट करवा दिए हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। देखो, पहला प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे,
हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, किसके समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। तो किसके समान? खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, सज्जन किस लिए शरीर धारण करते हैं। सज्जन दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। बुरी संगत होने पर कौन नहीं बिगड़ता। कौन नहीं बिगड़ता बेटा? अच्छे स्वभाव के लोग बुरी संगत होने पर नहीं बिगड़ते। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, रहीम के अनुसार बड़े लोग कैसे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कि रहीम के अनुसार बड़े लोग और रहीम के अनुसार जो गरीबों की मदद के लिए तैयार होते हैं वो हमेशा जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनमें बड़प्पन होता है, वो अपनी बड़ाई नहीं करते। ठीक है बेटा, आपको ये 5 क्वेश्चन पहले अच्छे से आपको लर्न करने हैं और जो फिर आपको जो अपनी हॉलीडे जो होमवर्क की नोटबुक है बेटा, उसमें आपको राइट करने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल साफ राइटिंग में आपको ये उसमें राइट करने हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।